श्री राम दोस्तों, जैसे कि आपने पहले ही सुना था एकादशी के बारे में हमने पंडित जी से पूछा था और हमारे व्यूवर्स का भी रिसेंट में ही एक सवाल आया है कि एकादशी का व्रत हमें करना कैसे चाहिए, उसकी विधि बताइए पंडित जी। जय श्री सीताराम, जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। एकादशी की विधि, व्रत विधि जी करनी कैसी चाहिए। हाँ। तो सबसे पहले तो दशमी के दिवस से यह विधियां प्रारंभ होती हैं। मतलब एक दिन पहले हाँ, एक दिन पहले दशमी से। जी। दशमी के दिन से वस्तुतः एक समय भोजन करना चाहिए और रात्रि में जो है अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा। रात्रि में अन्न नहीं त्यागना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का सबसे पहले पूजन करना चाहिए और यथाशक्ति व्रत करना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे उत्तम पक्ष है कि एकादशी निर्जल व्रत करना चाहिए। निर्जल व्रत करना चाहिए। यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि निर्जल व्रत ना कर सके तो जल पी करके करना चाहिए। और जल पी करके भी यदि सामर्थ्य नहीं है शरीर में तो फल लेना चाहिए। अच्छा। और फल लेने से भी काम नहीं चलता तो कंद लेना चाहिए। कंद मतलब पंडित जी? जो भूमि के नीचे हो। अच्छा। जैसे सिंघाड़ा वगैरह आप? हाँ, आलू हो गया, सिंघाड़ा हो गया, है ना, तिखूर हो गया, ऐसा चीजें ले सकते हैं। लेकिन इसमें सर्वथा ही जो है नमक का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। आजकल के जो हमारे एकादशी उपवास वाले जो भक्त जन है, बड़े विशेष भक्ति जन है भैया, उस दिन बादाम का हलवा, काजू का हलवा, एक से एक ऐसा फलाहार ले रहे हैं। भैया व्रत करते क्यों? व्रत का विधान ये है कि उस दिन हमको जो है भोजन का त्याग करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भोजन कर लिए तो नींद आएगी जी, और निद्रा आएगी तो भगवान की सेवा में से हम वंचित हो जाएंगे। तो उस दिन हम निराहार या अल्पाहार लेकर के भगवान की सेवा में अधिक से अधिक समय दें, इसलिए उनका व्रत किया जाता है। अब हम उस दिन भैया और ज्यादा, है ना, बादाम का हलवा, काजू का हलवा, एक से एक सब खा रहे हैं, तो बताइए भगवान में मन लगेगा कि आराम की आवश्यकता होगी शरीर। अब ऐसे तो ऐसा अगर कहीं प्रसाद मिले तो भैया 12 महीना व्रत करना चाहिए। ऐसा एक से एक अगर मिल रहा है तो क्या ही पूछना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उस दिन तो नमक का विशेष त्याग करना चाहिए। नमक डला हुआ किसी भी प्रकार का नमक जरूरी। आजकल लोग समझते हैं कि भैया वो सफेद नमक जो है, सेंधा नमक, वो करके अपना प्रसाद पाले, बिल्कुल नहीं भैया। स्वाद से ही दूर रहिए। नमक का मतलब है स्वाद। यदि आप उस सब कुछ त्याग करके भगवान की सेवा में लगेंगे तभी मन लगेगा। मतलब अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप उपवास को रख सकते हैं। जो चीजें पंडित जी ने बताई है वो सब चीजें ले सकते हैं, बस नमक का त्याग करना है और साथ ही साथ निद्रा का भी त्याग करना है। ये भी अभी क्लियर हुआ है हमें। देखिए यही बस नहीं, इसमें विशेष बातें यही है कि केवल नमक का त्याग नहीं करना है, भरपेट भोजन भी नहीं करना है। अच्छा अच्छा, है ना। पहले तो आप निर्जल करिए या जल से करिए या कंदमूल फल करिए। तो इतना भी नहीं करना है कि आपको 5 राउंड फल ही खाना है तो सुबह 1 राउंड, दोपहर 1 राउंड, 4, है ना, ऐसा भी नहीं करना। एक बार, अच्छा, एक ही बार लेना। अब कोई सयाने हो गए हैं, वृद्धा अवस्था हो चुकी है तो नहीं चल पा रहा शरीर, तब 2 समय ले लीजिए, पर फल लीजिए। हाँ, अब उनके लिए है, बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट कहा कि हमारे शास्त्र में नियम कहा गया है, बालकों के लिए, वृद्ध के लिए और रोगियों के लिए सुविधा दी गई है। अब उन सुविधाओं का फायदा आजकल तो युवा लोग उठा रहे हैं कि भैया ये तो बढ़िया व्यवस्था। इसको थोड़ा सा हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि युवा व्यक्ति जिनके शरीर भगवान का दिया हुआ शरीर है तो भगवान की सेवा में जरूर अर्पित करना चाहिए। इसलिए विधि पूर्वक करनी चाहिए। उस दिन जो है निद्रा का त्याग करना चाहिए, दिवस में भी नहीं सोना चाहिए। विशेष इसकी महत्व यह है कि रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। अच्छा, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व है। दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन रात्रि जागरण करें, इसका विशेष महत्व होता है। रात्रि में जागरण खाली नहीं करना है। रात्रि में जब जगें तो भगवान का नाम सुमरण करना है। भगवान की कथाएं जो है हमको याद है, भगवान ने हम पर किस किस प्रकार से की कृपा की है, उसको याद करके भगवान के शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उस एकादशी के प्रभाव से वो कुछ भी चाहे वो सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कामना है, ऐसा विश्व में त्रिभुवन में ऐसी कोई कामना नहीं है जो श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत कर ले वो पूरा न हो। दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध ताप, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान जब नारायण प्रसन्न हो भैया, त्रिभुवनाधिपति, तो फिर अब सोच लीजिए कि क्या नहीं मिल सकता। इसलिए श्रद्धा पूर्वक एक दिन मेहनत कर लीजिए और फिर
15 दिन बिल्कुल त्योहार मनाइए, भगवान की कृपा से मन लगा रहेगा। और एक विशेष बात, जिस समय आप पारण करेंगे, यदि आपने निर्जल व्रत कर लिया है, जी। द्वादशी के दिन पारण करेंगे, उस पारण के कुछ समय तक भगवान की अनन्य कृपा होती है। उस समय अच्छा। व्यक्ति को भगवान के बिल्कुल भगवान साक्षात हमारे साथ है ऐसा महसूस होता है। द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन पारण के कुछ ही समय तक, पारण जैसे हाँ। आपने किया उसके बाद का जो कुछ समय होता है, अब मान के चलिए कि 15 मिनट आधे घंटे तक का जो समय रहता है, वो समय ऐसा महसूस होता है भक्तों को कि साक्षात भगवान हमारे साथ है, ये भगवान की कृपा है। चलिए पंडित जी के माध्यम से हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमें किस विधि, कैसे विधि पूर्वक हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और निश्चल होके इस व्रत को करना चाहिए, ताकि उसे उसका जो फल है जो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि फल की कामना वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन बिना फल की इच्छा किए कोई भी चीज होता नहीं है। इस कलयुग में आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है बोलूं मैं, तो आदमी क्या है, किसी चीज की उम्मीद पहले करता है, उसके बाद उसके लिए कार्य करता है। कार्य करना भी जरूरी है, क्योंकि कर्म अगर आप नहीं करोगे तो फल की इच्छा आपको करनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से पंडित जी ने हमें क्लियर किया है कि एकादशी का व्रत का विधि कैसा है और उसे हमें कैसे पारण करना चाहिए। तो इन्हीं सवालों के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। जय श्री राम। I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel Ambe Rani 09.